नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हमारे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर और रक्षा मामलों के जानकार एन.के. सूद साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी शुक्रिया, नमस्कार। सर, मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच हॉट टॉक चल रही हैं। हालांकि ये आज नहीं है, ये बहुत लंबे समय से, लेकिन इस बीच मामला ज्यादा गरमाया हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दिया है, जिस तरह की घटिया टिप्पणी, गलीज टिप्पणी और एक पर्सनल अटैक जिस तरह से उन्होंने दिया है, वो ये साबित करता है कि वो एक फॉरेन मिनिस्टर न होकर वो पाकिस्तान की फौज के एक कठपुतली है, उनके द्वारा बिठाए गए हैं और वो उन्हीं की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। उन्होंने मोदी जी पर बहुत घटिया बयान दिया, क्योंकि हमारे जयशंकर साहब ने जब जवाब दिया कि पाकिस्तान तो आतंकवादियों को पालता है, उसामा बिन लादेन तो वही था। इस पर ये लोग चिढ़ गए, इनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का, तो ये पर्सनल अटैक पर आ गए। सर, ये जो फ्रस्ट्रेशन है क्या है, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, इमेच्योर आदमी है, कोई एक्सपीरियंस है नहीं, ना फॉरेन पॉलिसी का ना गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है, सिर्फ अपोजिशन में रहने का। ये फॉरेन मिनिस्ट्री को ऐसे समझ रहे हैं जैसे अपने अपोजिशन के लीडर्स को गालियां दे रहे हैं। और वो भी गालियां क्या दी जाती हैं, जो अपोजिशन का होता है वो देता है गवर्नमेंट को गालियां। ये गवर्नमेंट में बैठ करके गालियां दे रहे हैं, जैसे अपोजिशन को छोड़ के इंडिया को गाली देनी शुरू करती है। इससे क्या इम्पैक्ट होगा? पाकिस्तान बर्बाद स्टेट है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे। $7 बिलियन पाकिस्तान के पास बचे, और वो पैसा भी या तो सऊदी का है या यूएई का या चाइना का, जो ये विड्रॉ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर भूखमरी पड़ी हुई है। पाकिस्तान को इस टाइम पे एक सोच समझ के काम करना चाहिए था। जयशंकर ने कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई गलत इल्जाम नहीं लगाया। एक उन्होंने फैक्चुअल बात की, पाकिस्तानी जो पत्रकार था उसने जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे उन्होंने जवाब दे दिया। तो कहा भाई कब तक आप चलेगा ये, मतलब जो यहाँ पे टेररिज्म चल रहा है। जबकि बात थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, उसने न्यू दिल्ली का नाम भी ले लिया। तो जयशंकर साहब ने बड़े सीधे से कहा अपने फॉरेन मिनिस्टर से पूछो, वो इसका जवाब देंगे। आप गलत आदमी से गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। इस पर गलत बात नहीं की। ओसामा बिन लादेन का उन्होंने मेंशन किया। तो बेसिकली भुट्टो का ना तो इनको नॉलेज है, ना अंडरस्टैंडिंग है, ना इंटरनल अफेयर्स की, ना इनको एक्सटर्नल अफेयर्स की। और इनका जो स्टेटमेंट थी अनवारंटेड थी, लेकिन इसके बड़े सीरियस इंपैक्ट होंगे पाकिस्तान के ऊपर। इससे पहले भी जब पाकिस्तान के इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज किया था, और सऊदी इनको कोई लोन देना बंद कर दिया था, कोई सपोर्ट करनी बंद कर दी थी। और ये जो कमेंट्स इन्होंने दिए हैं पीएम मोदी को, इसके इंटरनेशनल इंपैक्ट होंगे। इंडिया की तरफ से छोड़िए, जो इंडिया से इंपैक्ट होंगे, मतलब अगर ये कोई कोशिश होती है इंडिया से रिलेशन इंप्रूव करने की, वो तो चीज खत्म हो गई, क्योंकि इनके प्राइम मिनिस्टर भी उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन उसके बाद इन पे इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हो गए, यानी कि किसी भी कंट्री में इनको बुलाया नहीं जाएगा, कोई इनसे बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स में या फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर इस तरीके की बात होती नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने 2002 के गुजरात दंगों की बात की। पीएम मोदी भी गुजरात से इलेक्शन जीत के आए हैं, उनकी ह्यूज मेजोरिटी थी वहां पे, जो वहां पे असेंबली बनी है कांग्रेस की, उसमें हरा करके, और वहां पे मुस्लिम्स ने उनको पूरी सपोर्ट दी है। इसलिए पीएम मोदी आए हैं वहां पे, या पीएम मोदी की पार्टी आई है, और वर्ल्ड में पीएम मोदी को पहचाना जाता है। दूसरी तरफ बिलाल भुट्टो एक पपेट है वहां की जो आर्मी है। और तीसरी बात एक और है कि बिलाल भुट्टो के जो फादर थे, ग्रैंड मतलब जो नाना थे, भुट्टो साहब जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनको फांसी दी गई थी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी से मिलके उन्होंने 30 लाख बांग्लादेशियों का मैसेकर किया था। और उनके राज में पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के सामने घुटने टेके थे। और ये पाकिस्तान में बैठ करके ऐसी बातें करते हैं। और इनको, इनकी माँ को भी पाकिस्तान की आर्मी ने मार दिया था, सबको पता है, कोई ओपन सीक्रेट है। इनके 2 मामों को मार दिया था। और ये बेसिकली इमेच्योर और टाइप की बातें करते हैं, और इससे कोई पाकिस्तान को फायदा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान के डूबने में मुझे लगता है और जल्दी सारा प्रोसेस तेज चलेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ये हाफिज सईद को लेकर जो बात शुरू हुई थी, हाफिज सईद को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने कहा था कि उसको मरवाने की कोशिश की गई, रॉ की ओर से एक आदमी वहां लगाया गया इस काम में, और फिर जब ये भड़क गए तो राणा सनाउल्लाह ने कहा कि ये बात यूएन में पहुंचाएंगे। फिर बिलावल भुट्टो वहां पहुंचे और उन्होंने इस तरह की बातें की। जयशंकर साहब ने जवाब दिया उसका। सर, ये जो
बिलावल भुट्टो जरदारी है, खैर जयशंकर और उनकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। वो तो बच्चा है अभी, वो तो सीख रहा है फॉरेन पॉलिसी, उसे कुछ पता ही नहीं है क्या बोलना है, कैसे बोलना है। पर्सनल अटैक नहीं किए जाते, ये भी उनको पता नहीं। जब से पाकिस्तान में ये नए आर्मी चीफ आए हैं, क्या ये उनकी इंस्ट्रक्शन पर काम हो रहा है? क्या ये उनकी लिखी हुई एक तरह से, क्योंकि DGISPR जो पाकिस्तान का है, क्या उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है ये आदमी? देखिए, पाकिस्तान के जो भुट्टो ने बात की है, या जो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हैं, पाकिस्तान का तो वैसे ही बड़ा बुरा हाल था। इससे लगता है कि पाकिस्तान का जो एक एंड है वो बहुत जल्दी आ गया, बहुत नजदीक आ चुका है, और पाकिस्तान को कोई बचाएगा नहीं। कोई भी कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। सोचेंगे कि आज पीएम मोदी को गाली दे करके ये सऊदी से सपोर्ट ले लेंगे तो भूल जाएं, ये अगर यूएई उससे सपोर्ट ले लेंगे वो भी भूल जाएं, और इस टाइम पे अमेरिका को भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि ऐसे इमेच्योर आदमियों को क्या हम सपोर्ट करें। IMF इनको लोन नहीं दे रहा, चाइना इनको सपोर्ट करना नहीं चाहता। चाइना कहता है भाई मुझे तो पैसे चाहिए, चाइना इनसे पैसे मांग रहा है। इनको जनवरी 2023 में इनको $8 बिलियन वापस करने हैं वर्ल्ड के, जो इन्होंने लोन दिया है, और ये बौखलाए हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं उनको पाकिस्तान की चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है। करोड़पति अरबपति आदमी है, लूटा इन्होंने पाकिस्तान। इनके जो फादर थे जरदारी साहब, उनको कहा था जाता था 10%, यानी कि हर एक काम में उनको 10% की कमीशन चाहिए थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। और भुट्टो ने तो कोई ऐसा काम करके दिखाया नहीं। और देखिए, पीएम मोदी जब भी बात करते हैं कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, ना चाइना का नाम लेते हैं। जो बात करते हैं इनडायरेक्ट बात करते हैं, और इसीलिए उनकी आज पहचान है वर्ल्ड के अंदर। ऐसी देखिए, जब दिल्ली इंडिया के अंदर इलेक्शंस हुए थे तो आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स ने पीएम मोदी को गालियां दी, कांग्रेस ने गालियां दी। वो लीडर कहाँ पे है? कोई इलेक्शन नहीं जीता। तो वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे पाकिस्तान की थूथू हो रही है। पाकिस्तान को कोई वर्ल्ड की कंट्री सपोर्ट नहीं करेगी, चाहे टर्की जैसी कंट्री हो, वो भी इन चीजों को अप्रूव नहीं करेगी। वर्ल्ड के अंदर ऐसी बातें नहीं की जाती, या फॉरेन अफेयर्स के अंदर या बाहर किसी कंट्री के अंदर जाके किसी के प्राइम मिनिस्टर को गाली दी जाती, किसी के लीडर को गाली दी जाती, किसी कंट्री को पिन पॉइंट नहीं किया जाता डायरेक्टली जब तक कोई स्पेशल चीज ना हो। और ये छोटी कंट्री, बर्बाद कंट्री, जो गधे बेच करके अपना गुजारा चलाती है, वो कंट्री जिसके गधे भी बिक गए इस टाइम पे, बाढ़ में आके डूब गए। गधों वाला दिमाग है, गधों वाली सोच है, गधों वाले काम करते हैं पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट। एक चीज और है, देखिए, बिलावल भुट्टो सिंध से आते हैं और जरदारी की भी पूरी राजनीति सिंध में है। सिंध को इन्होंने खत्म कर दिया, लूट लिया। यही खानदान, जरदारी खानदान। इनके फादर को पाकिस्तान में मिस्टर 10% कहा जाता था, बल्कि मतलब हर 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 ठेके में 10% कमीशन ये लेते थे। 10%, मिस्टर 10% जरदारी। हैदराबाद में, सिंध के पूरे एरिया में जो मियां मिट्ठू है, जो कन्वर्जन कराता है, और अभी भी उसको ब्रिटेन ने उसको बैन किया है अपने यहाँ। ब्रिटेन ने, ऋषि सुनक की सरकार ने उसको बैन कर दिया है। हालांकि भारत सरकारी काम नहीं कर पाई अभी, लेकिन अपने यहाँ ये जिस तरह से कन्वर्जन करा रहे हैं, अपने प्रांत में, सिंध की बात कर रहा हूं, वहां ये इतना कन्वर्जन कर रहे हैं। वो हिंदू लड़कियों को उठा उठा के ले जाते हैं, सिखों को मारते हैं, क्रिश्चियन को मारते हैं। ये जिस तरह की शब्दावली मोदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये खुद उस कैटेगरी में नहीं आते? ये तो बहुत गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज को जीने नहीं दिया। जैसे आपने कहा, लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, कन्वर्शन कर रहे हैं, और उसके बाद वहां पे ध्यान नहीं है, ध्यान है मोदी की तरफ। गुजरात में क्या हुआ था? एक ट्रेन पे कुछ मुस्लिम्स ने अटैक कर दिया था जहां पे हिंदू ट्रैवल कर रहे थे, अपना कार सेवक थे। ट्रेन को बंद करके आग लगा दी, उन लोगों को अंदर ही जला दिया, 60 से 70 लोग मर गए। उसके बाद वहां पे राइट्स हो गए। नेचुरली होने से बात, कोई इस चीज को बर्दाश्त तो करेगा नहीं। और उस टाइम पे 250 के करीब टोटल डेथ हुई थी, शायद 100 के करीब मुसलमान मारे गए थे, और 150 के करीब मारे गए थे टोटली हिंदू। और ज्यादातर लोग जो मारे गए थे पुलिस की गोली से मारे गए थे, मतलब पुलिस ने वहां पे इंटरवीन किया था, और इसी लोगों की डेथ हुई थी। और ये बेसिकली उस चीज को उठा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने, या इनके ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर जुल्फिकार अली भुट्टो, जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे 30 लाख बांग्लादेशी मुस्लिम्स का मैसेकर हुआ था और हिंदूज का मैसेकर हुआ था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। ये वही हैं। तो कसाई, इनको कसाई यही है ना जी, असली कसाई तो यही है। कसाई है बिल्कुल। हाँ, और ये जैसे आज इंडिया का इनसे कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया इस टाइम पे G20 की लीडरशिप लेके बैठा हुआ है। इंडिया को यूएन के अंदर एक स्पेशल स्टेटस देने की बात चल रही है, यानी कि वीटो पावर देने की बात चल रही है, और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया को दे दी जाएगी। और वर्ल्ड इस टाइम पे इंडिया को मान रहा है, इंडिया को पहचान रहा है, इंडिया की पावर देख रहा है,
और ये बर्बाद कंट्री, भिखमंगी कंट्री, कटोरा लेकर के जगह जगह जाते हैं, जूती खा के बाहर आ जाते हैं। बिलावल भुट्टो उसी कैटेगरी के आदमी है और उसके बाद ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। और कि कोई भी आप देखिए, एक कुछ इंसिडेंट हुई थी कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को किसी शायद टर्की के लीडर ने कुछ इनडायरेक्ट थोड़ी सी स्टेटमेंट दे दी थी, उसको लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। ये जो आज बिलाल भुट्टो ने कहा, इससे पाकिस्तान का सत्यानाश होने की बिल्कुल तैयारी आ गई है। मैं नहीं सोचता कोई कंट्री इस टाइम में पाकिस्तान को बचाने के लिए सामने आएगी। और जो बिलाल भुट्टो की स्टेटमेंट है, इमेच्योर, इनकैपेबल आदमी है और ना अपनी उम्र देखते हैं, ना अपनी पोजीशन देखते हैं, ना अपना स्टेटस देखते हैं, सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन है। तो भाई आप कंट्री के अंदर काम करके दिखाओ ना, आप दिखाओ लोगों से कि आपको कोई लोन दे दे, लोन भी कोई नहीं दे रहा, भीख मांग रहे तो भीख कोई नहीं दे रहा इनको। कंट्री बर्बाद करके रख दी दो फैमिलियों ने, इनकी फैमिली और नवाज शरीफ की जो फैमिली, शरीफ फैमिली और भुट्टो फैमिली, इन्होंने पूरी कंट्री, पूरा पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया और कश्मीर का शोर मचाने लगे हुए हैं जैसे इनको कोई कश्मीर दे देगा। सर एक थोड़ा सा मैं मुद्दा यही है, लेकिन अभी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से। वो वीडियो ये है कि जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था उस समय उसने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में एक टिप्पणी की थी, बिलो द बेल्ट टिप्पणी थी, बहुत घटिया टिप्पणी थी। वो कुछ कहा था, उस पर हमारे प्रधानमंत्री, तब हमारे मोदी जी विपक्ष में थे और उन्होंने प्रधानमंत्री, आज वो प्रधानमंत्री, तब सबका वीडियो वायरल हो रहा है, तो उन्होंने नवाज शरीफ की खटिया खड़ी कर दी थी और उनसे जवाब मांगा था कि आपने ऐसा कैसे कह दिया हमारे प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन आज सोनिया गांधी के मुंह पर ताला लग गया है, न राहुल गांधी उल्टा सीधा बयान देता ही है, उस पर तो कोई कंट्रोल है नहीं। इन्होंने क्या कहना नहीं चाहिए था आज, जिस तरह से मोदी जी ने इनका बचाव किया, इनके साथ खड़े थे, नवाज शरीफ को लताड़ा था उन्होंने, आपने हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती क्यों की? देखिए, दूसरी बात, आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात देखिए, जब वो लीडर ऑपोजिशन थे, इंडिया को डिफेंड करने बाहर चले जाते थे। इंदिरा गांधी के बारे में कहा था कि इंदिरा गांधी को मतलब देवी का स्टेटस दे दिया था उन्होंने, दुर्गा का स्टेटस। फिर राजीव गांधी के टाइम में जब जरूरत पड़ी तो अटल बिहारी वाजपेयी यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने चले गए थे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थे तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको सपोर्ट किया था, जब वो आप रुपये को डाउनग्रेड कर रहे थे क्योंकि इंडियन इकोनॉमी खराब हो गई थी। ये उनका स्टेटस था। राहुल गांधी की तो आप बात छोड़िएगा, ये तो बेसिकली इंडिया के अंदर फ्रस्ट्रेटेड है, इंडिया के सोल्जर्स की बेइज्जती करते हैं, चाइना से मिल जाते हैं, चाइना के एम्बेसी में चले जाते हैं और चाइना विजिट करते हैं चुपचाप। और बेसिकली इनका भी जो एक रोल है वही रोल है, और इनकी पार्टी के लोग भी, सोनिया गांधी एनकरेज करती है अपनी पार्टी के लोगों को कि मोदी को गालियां दो, क्योंकि इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म होने वाला है। मैं तो एक वीडियो में कहा था कि हो सकता है कि बड़ी जल्दी कांग्रेस छोड़ करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी हो सकता है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इनका अपनी पार्टी के काम में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए कोई कैंपेनिंग भी नहीं करते। तो ये लोग भी इंडिया के अंदर अपोजिशन के इस टाइप के हैं कि इंडिया को गाली देते हैं, और जो इंडिया को गाली देते हैं उसके साथ खड़े हो जाते हैं। एक बार टर्की ने कश्मीर का इशू उठाया था, तो कांग्रेस ने उस टाइम पे टर्की के अंदर अपना एक ऑफिस खोल दिया था, जबकि टर्की के अंदर सिर्फ 200 इंडियन फैमिलीज वहां रहती है। इसलिए किया कि वो टर्की इंडिया के खिलाफ बात कर रहा है। हमारी जो अपोजिशन है, स्पेशली कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या कुछ और पार्टीज है, चाहे आम आदमी, चाहे टीएमसी लगा लो, ये सारी पार्टियां जो इंडिया को गाली देता है तो उस पर खुश होती है। मोदी को गाली देता है तो खुश होती हैं, इंडिया को गाली देता है तो खुश होती हैं। तो इनका एक जो, तभी आज ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज डिमिनिशिंग उस पे है और बहुत जल्दी इनका भी खात्मा होने वाला है इसी रीजन पे। क्योंकि आप किसी को पर्सनल अटैक करेंगे या तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, फिर अगर आपको पार्टी में अपोजिशन में है तो आप अपोजिशन की पॉलिटिक्स करो, वहां पे कंट्री के खिलाफ क्यों बात करते हो? जैसे इवन आप देखिए कि जब इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ होता है तो भी राहुल गांधी ऊटपटांग क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो इनसे तो कोई एक्सपेक्टेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बिलाल भुट्टो ने जब काम किया है, पाकिस्तान का एक डाउनफॉल बड़ा नजदीक आ गया। और ऐसी हरकतें पाकिस्तान करता था 70s में, तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे पूरे वर्ल्ड के सामने। और इनको अपने गिरेबान में झांको कि तुम्हारे जो, जिसको कहते हैं तुम्हारी प्रोफेशनल आर्मी है, ये वो आर्मी है या ये वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपनी कंट्री के अंदर अपोजिशन के लोगों को मारते हैं, उनके गर्दनें काट देते हैं। चाहे आप लगा लीजिए सिंध के अंदर, चाहे आप लगा लीजिएगा फाटा के अंदर, चाहे पीओके के अंदर,
चाहे आप लगा लीजिएगा बाकी इनके पार्ट्स ऑफ कंट्री के अंदर, और दूसरी तरफ यही लोग हैं जिन्होंने मिलके चक्कर किया था बांग्लादेशी मुस्लिम्स का और हिंदूज का। 30 लाख बिल्कुल लोगों को सर। मारना कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। ये सारे के सारे जो है ये कसाई हैं, बिलाल भुट्टो या इनके दूसरे या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ये भी इसी कैटेगरी के हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बलूचिस्तान में बलोचियों को मार रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, उनको हेलीकॉप्टरों से फेंक देते हैं नीचे 20,000 फुट की ऊंचाई से, और उनको जिस तरह की यातनाएं दी जा रही हैं उसके बारे में हम सुनते तो हमारी रूह कांप जाती है। पश्तूनों के साथ ये बहुत बुरा कर रहे हैं, पठानों के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, बांग्लादेश के बंगालियों के साथ इन्होंने बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसी तरह से सिंध में ये बहुत जुल्म कर रहे हैं, और अपने यहाँ जहां से ये आता है बिलावल भुट्टो, वहां ये कोई डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है अभी तक। बहुत सारे घर, बहुत सारे गांव बह गए पाकिस्तान में जो सैलाब आया था, और ये 9 दिन से अमेरिका में बैठा हुआ है। कोई किसी देश का विदेश मंत्री केवल 9 दिन अमेरिका में बैठेगा किसी मतलब ये बहुत ज्यादा होता है। तो इनको खैर कुछ नहीं आता, ये अपने इसी तरह से इनका डाउनफॉल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। जय, नमस्कार।